कुमारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शिंजो आबे जब जापान के नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी उन्हें गोली मारी गई। शिंजो आबे के हत्या के बाद जापान के साथ साथ दुनिया की कई देशों में शोक की लहर है। सुबह सुबह जापान के लोगों को ऐसी खबर मिलेगी, किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। जापान का ये दिन ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो जाएगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। जापान के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में दर्ज की जाएगी, किसी ने कल्पना तक नहीं किया था। शिंजो आबे पर जापान में जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी उन्हें गोली मारी गई। वो भाषण दे रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग भाषण सुन रहे थे, गार्ड उनके पहरे पे खड़े थे, तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और ये आवाज शिंजो आबे पर गोलीबारी की थी। शिंजो आबे को गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक उनका खून बहुत बह चुका था और उन्हें अफरा तफरी में एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो उनका गोली लगने से हार्ट अटैक भी आया था और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाख कोशिश के बाद भी डॉक्टरों ने शिंजो आबे को बचा नहीं पाया। तो आइए अब हम रुक करते हैं हमारी संवाददाता साक्षी की ओर, जो इस वक्त जापान में मौजूद है। तो साक्षी, क्या जानकारियां मिल रही है आपको? जी नेहा, ये बेहद ही दुखद घटना है, ना सिर्फ जापान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि शिंजो आबे बहुत बड़े राजनीतिक नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनकी हत्या हो जाना ये बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। नेहा, मैं आपको बता दूं, आज करीब 10 बजे के आसपास शिंजो आबे पर गोली चलाई गई थी, जब वो जापान के नारा शहर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और साथ ही उन्हें अस्पताल ले जाते वक्त दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसकी वजह से कई अंगों ने काम करने बंद कर दिए थे। लेकिन डॉक्टर्स तमाम ये कोशिशें कर रहे थे कि किसी भी तरह से शिंजो आबे को बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बड़ी बात ये रही है कि हमलावरों को जापान सिक्योरिटी ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था और वह एक पूर्व नेवी ऑफिसर बताया जा रहा है। साथ ही उसके पास से नेहा कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए और कहा यह जा रहा है कि शायद उसने उन हथियारों को घर पर ही बनाया था, क्योंकि नेहा जापान में सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी है हथियारों को लेकर। हर कोई इतनी आसानी से हथियार नहीं रख सकता, इसके लिए बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे में शिंजो आबे पर ये हमला होना ये वाकई हैरान करने वाली बात है। नया साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि यह हमलावर शिंजो आबे के ठीक पीछे खड़ा था और वह एक नॉर्मल मीडिया कर्मी के तौर पर इस सभा में शामिल हुआ था और साथ ही उसने अपने हथियार को भी एक कैमरे का रूप दे रखा था, जिससे ये समझ पाना बेहद ही मुश्किल है कि वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस पूरी घटना से यहाँ की जनता भी पूरी हैरान है नेहा। तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल साक्षी। तो मैम, आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? मैं घर पर ही थी और मैंने जब अपना फोन चेक किया तब मुझे ये खबर मिली और मैं पूरी तरह से शॉक्ड हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना कभी जापान में घटेगी। वो एक ऐसे पीएम थे जिनका अपना खुद का डिसीजन होता था। उनका जापान को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। हमें जब उनके घायल होने की खबर मिली तब हम बहुत दुखी थे और बस यही प्रे कर रहे थे कि किसी तरह से शिंजो आबे ठीक हो जाएं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पूरे जापान के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। हमें बहुत दुख है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो मैम, आपकी इस मामले में सरकार से क्या मांग है, क्योंकि जापान में ये बहुत ही बड़ी घटना मानी जा रही है? जी, शिंजो आबे एक बड़े राजनीतिक नेता माने जाते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पूरे मामले की सही तरह से जांच हो और उनके अपराधी को सजा मिले जिसने उन पर वार किया। शिंजो आबे जी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इस बात पे पूरे जापान को गर्व है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम किए और जापान को विकसित करने में उनका अहम योगदान रहा है। वे हम लोगों के प्रेरणादायक व्यक्ति थे। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि उनके आरोपी को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो नेहा, यहाँ की पूरी जनता इस घटना को लेकर स्तब्ध है और उनका यही कहना है कि हमलावर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो वाकई जापान में इस तरह की घटना देखा जाना नेहा बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जापान एक शांति प्रिय देश माना जाता है। यहाँ क्राइम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और अधिकतर लोग अहिंसा को माना करते हैं। तो ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि जापान में इस तरह की घटना हो भी सकती है। जी नेहा, तो जैसा कि हमारे संवाददाता साक्षी ने बताया कि जापान में इस तरह की घटना हो जाना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जापान एक अहिंसा देश के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ऐसे में वहाँ के प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा घटना हो जाना और वहाँ हथियार को लेकर भी बहुत ही सख्त कानून है, प्रक्रियाएं इतनी लंबी है, तो फिर ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमलावरों के पास हथियार आए कहां से। तो आइए अब हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन जी जुड़ रहे हैं इस वक्त। तो निरंजन जी, क्या इनपुट्स है आपके पास, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और जापान का जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं राजनीति से 4 कदम आगे का था और आज भारत के लिए बहुत ही
जी हाँ, शिंजो आबे की इस तरह से हत्या हो जाना बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और यह भारत और जापान के बीच के संबंध को मजबूत बनाने में शिंजो आबे की अहम भूमिका रही है। पिछले साल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस खबर से पूरे विश्व को बहुत ही झकझोर कर रख दिया है। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए बहुत दुख की दिन है। जी निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निरंजन जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिंजो आबे भारत आए थे वो बनारस भी गए थे, तो वहाँ के लोगों से आप बात करके बताइए कि वहाँ जब वो शिंजो आबे बनारस आए थे तो क्या माहौल थी वहाँ पर। जी ना, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर, जिस वक्त शिंजो आबे भारत के बनारस आए थे उस वक्त यहाँ पर क्या माहौल थी? जी सर, शिंजो आबे जिस वक्त भारत आए तो उस वक्त बनारस में खुशी की लहर थी, क्योंकि अगर हम बात करें बनारस की तो बनारस भारत का सबसे पुराना और पवित्र स्थलों में से एक है। तो यहाँ तो हमेशा से अलग माहौल होती है। पर जिस वक्त जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बनारस आए तो उस वक्त भी बनारस अलग ही खुशनुमा था। शिंजो आबे को भारत हमेशा याद करेगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो बनारस जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा तोहफे में दिया गया था, और आज ये खबर सुनने को मिल रही है कि शिंजो आबे इस दुनिया का अलविदा कह गए, और इस खबर ने हमें झकझोर कर रख दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि भारत में बुलेट ट्रेन का सपना भी शिंजो आबे की पहल से ही सफल हो पाई है। जी निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे सहयोगी निरंजन जी ने बताया कि भारत में बुलेट ट्रेन का भी सपना जो था वो जापान के प्रधानमंत्री की सहयोग से ही पूरा हो सका है, और आज वो पूरी दुनिया को अलविदा कह गए, और जिन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन का नींव रखा वो आज हमें छोड़कर चले गए, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक राजनीति एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, जैसा कि हम सभी ने जाना कि जापान में हथियार को लेकर बहुत ही सख्त कानून है, और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा हमला हो जाना ये बहुत ही दुख की बात है सर। तो जी मैम, ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। मैम, लग रहा है वो हथियार खुद घर में बनाया होगा, क्योंकि जो तस्वीर आपने हमें दिखाया उसे लगता तो यह है कि घर में बने डबल बैरल गन शॉट है। क्योंकि पंजाब में हथियार खरीदना इतना भी आसान नहीं है। बहुत ही कठोर मेंटल हेल्थ टेस्ट होता है जिसको बंदूक खरीदनी है, फिर भी राइफल और शॉटगन का अलाउ किया जाता है। दूसरी चीज मैम, ये पत्रकार के रूप में गया था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जर्नलिस्ट है तो कोई बेईमानी नहीं करेगा, और इन्होंने जर्नलिस्ट सबका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया और फायरिंग कर डाला। ये जाहिर करता है मैम कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है वो कह रहा है इसमें मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। तो पागल तो नहीं है, कोई तो कारण होगा तब वो मारा। और यही लगता है मैम कि एक ही देश का फायदा हो सकता है, क्योंकि शिंजो आबे ने खुलेआम कहे थे दुनिया का नंबर 1 दुश्मन चीन है, और चीन का जो नेता है वो कहे थे चीन का मुकाबला करने के लिए पूरा देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। और यही कुछ हद तक लोगों को फायदा हुआ है शिंजो आबे के निधन को लेकर। मैं आपको बता दूं कि शिंजो आबे भारत का सबसे अच्छे मित्र थे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अहम जानकारियां दी। तो इस पूरे घटनाक्रम के अनुसार सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुशल नेतृत्व वाले शिंजो आबे का दुश्मन कौन हो सकता है, क्योंकि शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रह चुके थे, और उन्होंने 2020 में अपने स्वास्थ्य के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे इसी न्यूज चैनल को। धन्यवाद।